ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंद 20वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त उद्धव ने कहा कि हे भगवान, आपकी आज्ञा रूप श्रुति अर्थात वेद विधि और निषेध भेद सूचक कर्मों के दोष गुण शुद्धाशुद्धि और स्वर्ग नरक का निरूपण करती है। आपकी श्रुति, आपकी आज्ञा रूप श्रुति विधि और निषेध भेद सूचक कर्मों के दोष गुण शुद्धाशुद्धि और स्वर्ग नरक का निरूपण करती है। ये तो ठीक है, परंतु इस विषय में मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। मेरा मन शंकास्पद है। यद्यपि मैं मानता हूं प्रभु कि आपके वाक्य वेद के अज्ञात विषय को ज्ञात कराते हैं और अदृष्ट स्वर्ग अपवर्ग तथा साध्य और साधन की उपलब्धि भी वेद से ही होती है, किंतु दुविधा के कारण मेरा मन भ्रम में है। मैं भ्रमित हो रहा हूं। इसलिए आप परम कल्याण का मार्ग कहिए। मुझे इस जीव के कल्याण के मार्ग बताइए। ये मेरा निवेदन है। तो भगवान ने कहा, 20वें अध्याय का श्लोक 6 भागवत महापुराण स्कंद 11। योगास्त्रो मया प्रोक्ता नृणाश्रयो विधितस्याः ज्ञान कर्मं च भक्तिश्च नो वायो अनोस्ति कुत्रचित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, सुनो, मनुष्यों के परम कल्याण के लिए मैंने 3 मार्ग तय किए हैं। पहला है ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। इन तीनों के अतिरिक्त मुझसे मिलने का और कोई मार्ग मनुष्यों के कल्याण का नहीं है उद्धव। हे सखा, जिनको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो कर्मों को दुख रूप समझता है और समझकर त्याग करते हैं और मेरे ज्ञान में संलग्न होते हैं, ऐसे वैराग्यवान निष्काम पुरुषों के लिए ज्ञान योग है। और जो लोग कर्मासक्ति नहीं त्याग कर सकते, संसारिक सुख भी भोगना चाहते हैं तथा संसार में रहकर परमार्थ लाभ भी कमाना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों के लिए कर्म योग है। कर्म योग। और जो मनुष्य संसारिक कर्मों में न तो अति आसक्त है और ना ही अति विरक्त है, जिनको देव इच्छा से मेरे ज्ञान में अर्थात परमात्मा के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और जो न तो भोगी है और न ही त्यागी है, जो ये समझते हैं कि सुख में फंस जाने के बाद हम भगवान से नहीं मिल सकेंगे, इसलिए संसारिक सुख ही अच्छी तरह भोगना चाहते हैं और उसको बिना भोगे त्यागना भी नहीं चाहते। अर्थात जो लोग संसार का आनंद सुख ही सुख भोग कर मर मिट जाना चाहते हैं, मर मिटना भी नहीं चाहते,
और उसको बिना भोगे त्यागना भी नहीं चाहते हैं। अर्थात जो लोग संसार का आनंद सुख ही सुख भोग कर मर मिटना भी नहीं चाहते और ना ही सारे सुख को विसर्जन करके भिखारी ही होना चाहते हैं, वरन संसार में ही रहकर मुझे पाने की इच्छा से मेरी कथा सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा भक्ति योग सिद्धिदायक है। देखो, जब तक मन वासना रहित हो, जब तक मन वासना रहित न हो, ध्यान देना, जब तक मन वासना रहित ना हो और भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान श्रवण में दृढ़ विश्वास न हो अथवा मेरे लिए चित्त में अत्यंतिक व्याकुलता न हो, तब तक मनुष्यों को कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात जब तक कर्म करते करते निष्कर्मता न आ जाए और संसार से तीव्र वैराग्य न हो जाए, तब तक मनुष्यों को कर्म नहीं त्यागना चाहिए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय।